अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 19 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की इंसदाद बदउनवानी शाख ने आज इतवार को मगरबी बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल संदीप घोष और इनके रिश्तेदारों से मुंसलिक मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाई की और तलाशी ली। सीबीआई ज़राए के मुताबिक डॉक्टर घोष और इनके रिश्तेदारों से मुतालिक शहर भर में 15 मुकामात पर तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि आज इतवार की सुबह सीबीआई की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के माहिर डॉक्टर दीपाशीष सोम के घर भी पहुंची। ये कार्रवाइयाँ 3 दिन कबल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की तरफ से दायर की गई एक शिकायत के बाद हुई है, जिसमें इदारे में बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया गया था और ख़ास तौर पर डॉक्टर दीपाशीष सोम का नाम लिया गया था। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने लश्कर तैयबा के एक मतलूब दहशतगर्द के बारे में इत्तला देने पर 3 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया। पुलिस की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द सुमामा उर्फ इलियास उर्फ बाबर, जो कालादम तंजीम लश्कर तैयबा का एक कमांडर है, सीआई कश्मीर को यूएपीए और आईपीसी के तहत दर्ज एक केस में मतलूब है। रिलीज के मुताबिक बाबर मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन बशमूल इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए जम्मू कश्मीर के यूटी के मुमकिना नौजवानों को इंतहा पसंदी, हौसला अफजाई और दहशतगर्द सफ़ों में भर्ती करने में मुलविस है और कश्मीरी नेटिजन्स को बतौर कोरियर इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुख्तलिफ लोगों को फंड्स इकट्ठा और मुंतकिल कर सकें। दहशतगर्द तंजीम वादी में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने के लिए है। इसने मजीद कहा कि सीआई कश्मीर ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम LET के बालापाक में मुकीम कमांडर और हैंडलिंग के खिलाफ 3 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और महाविकास आघाड़ी में शामिल दीगर पार्टियों ने बदलापुर के स्कूल में मासूम के साथ हरासा करने के मामले में हुकूमत की कोताही और पुलिस की नाअहली के खिलाफ पूरी रियासत में शदीद एहतजाज किया। बदलापुर वारदात के खिलाफ पूरी रियासत में जो शदीद गम व गुस्सा है, इसकी वजह से एहतजाज किया गया। इसे मुंबई, पुणे और दीगर शहरों में हुई शदीद बारिश भी नहीं रोक सकी। तीनों ही पार्टी के अहम लीडरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, आरिफ नसीम खान और दीगर ने अपने अपने इलाकों में सड़कों पर उतरकर शदीद एहतजाज किया। वाज़ेह के तीनों ही अहम पार्टियों के लीडरों ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी, ताहम बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद MVA की पार्टियों ने एहतजाज का ऐलान किया और इसे इंतहाई कामयाब बनाया। शरद पवार ने पुणे में पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ अपने मुंह पर और हाथ पर सियाह पट्टी बांधकर धरने पर बैठे। इनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। शरद पवार ने इससे कबल कहा कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक मुल्क से नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। उन्होंने रायपुर में एक मीटिंग के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर बेरहम हिकमत अमली के साथ फैसलाकुन हमला करने का वक्त आ गया है। इसके बाद ना मुल्क में बाएं बाजू की इंतहाई पसंदी बाकी रहेगी और ना नक्सलिज्म बाकी बचेगा। हमने इसकी हिकमत अमली तैयार कर लिया और उम्मीद है कि अगले 1.5 साल में हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वाज़ेह के अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के 2 रोज़ा दौरे के पहले दिन बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खात्मे पर मुनक़िदा जायज़ा मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ और इसकी पड़ोसी रियासतों के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सतह के अफसरान ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णु देव साई, मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय और मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। अमित शाह ने सभी से कहा कि नक्सलिज्म या माओवाद किसी भी तरह अब मुल्क में बाकी नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में मुलजिमों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए खड़गे ने कहा कि अक़लियतों को बार बार निशाना बनाना बहुत परेशानकुन है। कानून की हुक्मरानी करने वाले मुआशरे में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बुलडोजर इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, ये बंद होना चाहिए। कांग्रेस लीडर का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब मध्य प्रदेश के छतरपुर में एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में मुलजिम के घर को बुलडोजर से ज़मीनबोस कर दिया गया। अब कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में मुलजिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सदर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, किसी के घर को गिराना और इसके ख़ानदान को बेघर करना गैर इंसानी और नाइंसाफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में अक़लियतों को बार बार निशाना बनाना इंतहाई परेशानकुन बात है। कानून की हुक्मरानी वाले मुआशरे में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है। खड़गे ने मजीद लिखा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की रियासती हुकूमतों की आइन की सराही नज़रअंदाजी और शहरियों में खौफ पैदा करने के लिए इनके बुलडोज़र
हथकंडों की सख्त मजम्मत करती है। इंतशार कुदरती इंसाफ की जगह नहीं ले सकता। जराइम का फैसला अदालतों में होना चाहिए, रियासती सरपरस्ती में दबाव के जरिए नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी मुस्लिम ने लिखा है कि बेटी बचाओ मुस्लिम बहू लाओ हिंदू तंजीमों की मुहिम मुस्लिम लड़कियों को मंसूबाबंद तरीके से भगवा लव ट्रैप में फंसाकर मर्तद किया जा रहा है और लड़कियों से अपने ही बाप भाई के खिलाफ जान के खतरे का बयान दिलाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है और मुस्लिम खानदानों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी मुस्लिम यूज़र ने लिखा है कि मुकाम मुआना मेरठ उत्तर प्रदेश 24 साल मर्तद सिद्रा ने पीयूष से शादी की और अपने भाई पर जान के खतरे का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। दूसरी वीडियो शेयर करते हुए दी मुस्लिम ने लिखा कि मुकाम मलिया दहिया सीतामढ़ी बिहार मंसूबाबंद तरीके से मुस्लिम लड़कियों का मजहब तब्दील कराया गया। मुस्लिम लड़की को भगवा लव ट्रैप में फंसाकर हिंदू बना दिया गया और मंदिर में शादी करवा दी। इस भगवा लव ट्रैप में मुकामी हिंदू कम्युनिटी के अफराद भी शामिल हैं। दूसरी तरफ कश्मीर के बारामूला ज़िले के करेरी से लापता हुई एक लड़की नवी मुंबई में मिली। खबर है कि इसने हिंदू मजहब कबूल कर लिया और शादी कर ली है। लड़की का नाम सिद्रा मुहिउद्दीन है, जिसकी मैरिज सर्टिफिकेट और हिंदू में कन्वर्ट हुई सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल 6 अगस्त को बारामूला जिले के करेरी पुलिस स्टेशन में मुहिउद्दीन शेख ने अपनी 23 साल बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो इस दिन सुबह से लापता थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पता चला कि इस नई मुंबई में है और मजहब तब्दील करते हुए शादी कर ली। पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं। कश्मीर से बिहार तक फितना भगवा लव ट्रैप जोरों पर है। भगवा तंजीमों की बेटी बचाओ मुस्लिम बहू लाओ मुहिम बदस्तूर जारी है। नाज़रीन, इन वाक़ात पर आपकी क्या राय है? इन सब वाक़ात को रोकने के लिए क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर के लिए अदलिया की खामोशी को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। सहाफ़ी काशिफ काकोई ने नेशनल हेराल्ड के लिए अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बुलडोजर के खिलाफ मध्य प्रदेश की मुख्तलिफ अदालतों में कम से कम 1000 दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस नाइंसाफ़ी का नोटिस नहीं ले रही है, जहां बुलडोजर कार्रवाई पर कई तंजीमों की दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं और इन्हें समाअत के लिए फहरिस्त बंद नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के मुसलमानों के मसाइल से मुतालिक जमाअतुल उलमा हिंद अरशद मदनी की मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा है। मध्य प्रदेश के वाक़े पर अदलिया के जरिए कोई नोटिस न लिए जाने के ज़िम्मन में जमाअतुल उलमा हिंद अरशद मदनी के प्रेस सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान कासमी ने मीडिया को बताया कि गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमाअतुल उलमा हिंद ने 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जमाअतुल उलमा हिंद ने इन तमाम रियासतों को फरीक बनाया था जिन्होंने गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई करके मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया था। इस मामले में अब तक 14 समातें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले की हतमी समाअत करने वाली है। जमाअतुल उलमा की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने दिल्ली में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, लेकिन दूसरी रियासतों में इस तरह के वाक़ात रोनमा हो रहे हैं। अदलिया का रवैया भी बात से तशवीश है। मुल्कियत सतह पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मुतालबे पर जोर देते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं, इनके लिए यह कदम ज़रूरी होगा। कांग्रेस के लिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पॉलिसी साजी की बुनियाद है। अगर आबादी के हिसाब से पॉलिसियाँ नहीं बनाई जाएंगी तो ज़रूरतमंदों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और पॉलिसियाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल ने कहा कि मेरा मकसद आइन को बचाना है। इससे पहले राजा महाराजा के ज़माने में वो जो कुछ करना पसंद करते वो कर देते थे। मोदी जी भी वही राजा महाराजा और शहंशाह वाला मॉडल चलाना चाहते थे। मैंने मोदी जी को आइन को माथे से लगाने पर मजबूर किया। राहुल ने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को रोका जा सकता है तो वो ख्वाब देख रहा है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। इनके पास हुनर और इल्म है, लेकिन सिस्टम से इनका कोई राब्ता नहीं है। इसलिए हमने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा उठाया है। वक्फ एक्ट में तरमीम करने की मुखालिफत करते हुए दिल्ली में ऐवान गालिब में इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स यानी IMCR के ज़ेर एहतमाम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें अरकान असम्बली, साबिक़ वज़रा, मिली तंजीमों के नुमाइंदे, उलमा, दानिशवरान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके हुकूमत हिंद को मुतनबा किया कि अगर एक्ट में तरमीम की गई तो जमहूरी तौर पर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से कई करारदादें भी मंजूर की गई। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि हमारी पार्टी ने बाकायदा तौर पर एक्ट में तरमीम की सख्त अल्फाज में मुखालिफत की है और हम हर सतह पर वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह कहा जा रहा है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को भी रखा जाएगा, तो क्या हिंदुओं के मजहबी बोर्ड में भी मुसलमानों को रखने की इजाज़त दी जाएगी?
रुकन पार्लियामेंट हमदुल्ला सईद ने कहा है कि हम इसकी जमहूरी तरीके से मुखालिफत करते हैं, इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और रुकन जेपीसी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, रुकन पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, MLC JDU डॉक्टर खालिद अनवर, साबिक जज जस्टिस इकबाल अंसारी, साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद सालम अंसारी के अलावा कई अहम शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया और वक्त तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। आखिर में IMCR के चेयरमैन और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जाए। मरकज की मोदी हुकूमत के बाद अब राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन पर राष्ट्रीय एवं सेवक संघ की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयद पाबंदी हटा दी है। इस सिलसिले में अमलेजात महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह काव्या ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इस पाबंदी को हटाने का ऐलान किया। अहकामात की कॉपियां गवर्नर, वज़ीर आला, वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, डिवीजनल कमिश्नर, तमाम महकमों के अहम अफसरान और कलेक्टर को भी भेजी गई। महकमा अमलाजात के सर्कुलर के मुताबिक जिन तंजीमों को 1972 और 1981 के अहकामात का जायजा लेने के बाद कालादम फहरिस्त में रखा गया था, RSS को इससे बाहर रखा गया है। पाबंदियां खत्म होने के बाद रियासती मुलाजमीन RSS की सरगर्मियों में आज़ादाना तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में हैड्रा की इन्हदामी सरगर्मियों पर दहली में रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद की शिनाख्त झीलों और चट्टानों से है। माहिरीन माहौलियात ने इन पर नाजायज़ कब्ज़ों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तालाबों पर नाजायज़ तामीरात से मुस्तक़बिल की नस्लों को नुकसानात पहुँचने के अंदेशे जाहिर किए हैं और इन नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैड्रा तश्कील दिया गया। हैड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयों का अवाम बड़े पैमाने पर खैर मकदम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हदामी कार्रवाई से कबल नोटिस जारी की जा रही है, जिसके बाद इन्हदामी कार्रवाई को मंजूरी दी जा रही है। बफर जोन में ही नहीं, तालाबों में की गई तामीरात को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए तकसीम रियासत से कबल अलहदा तेलंगाना रियासत के 10 साल में तालाबें कितने कब्जे हुए हैं, इसका तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से तस्वीर ली जा रही है। पहले कितने तालाब थे, अब कितने बाकी रह गए हैं, इनकी मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने पेश की जाएगी और अवाम से राय हासिल की जाएगी। क्या इस तरह तालाबों पर नाजायज़ कब्ज़ों का तमाशा देखा जाए या इन्हें निदाम करते हुए तालाबों का अहिया किया जाए? तमाम हिसाब किताब अवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा। अवामी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसको बचाने के लिए हुकूमत सरगर्म है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अखिलती इदारों के सरबराहों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें इन इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर मुनक़्क़िदा इस इजलास में तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड के सदरनशीन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, उर्दू अकादमी के सदरनशीन ताहिर बिन हमदान, अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल, ईसाई अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन दीपक जॉन, महकमा अखिलती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल और दूसरे सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया को बताया कि इजलास में कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारेजात को बजट की तखसीस शामिल है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से अखिलती इलामिया में जो वादे किए गए थे, इन पर अमलावरी का भी जायजा लिया गया। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना के कन्वेंशन सेंटर को हैड्रा की जानिब से मुनज़्ज़म कर दिया गया। भारी पुलिस जमीयत के साथ हैड्रा की जानिब से की गई कार्रवाई में एन कन्वेंशन सेंटर को मुनज़्ज़म कर दिया गया। ताहम नागार्जुना की जानिब से अदालत से रुजू होने पर अबूरी हुक्म जारी करते हुए कार्रवाई में हुक्म इल्तवा जारी कर दिया गया, लेकिन इस वक्त तक हैड्रा ने अपनी कार्रवाई अंजाम दी थी। अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने और कार्रवाई पर जानिबदारी का इल्ज़ाम हैड्रा ने मुस्तरद कर दिया। तेलुगु फिल्म अदाकार के कन्वेंशन के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सियासी मुबाहसे के दौरान हैदरा कमिश्नर ने बयान जारी किया। रंगानाथन, जो हैदरा के कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि तमाम तर मुतालिका महकमों से रिपोर्ट हासिल करके और तफसीली जायजे के बाद कार्रवाई अंजाम दी गई और गैर मिजाज तामीर FTL पर की गई तामीर की तस्दीक और बफर जोन में तामीरात के खिलाफ हैदरा ने अपना इक़दाम किया, जिसके लिए हैदरा की तश्कील अमल में लाई गई। रंगानाथन ने बताया कि तमिकुंटे में मौजूद गैर मिजाज तामीरात में एन कन्वेंशन की तामीर है। तालाब के तहत FTL में 1 एकड़ 12 गुंटे अराजी की निशानदेही की गई थी और बफर जोन के तहत 2 एकड़ 18 गुंटे अराजी में कन्वेंशन तामीर किया गया। उन्होंने बताया कि इस तामीर के लिए GHMC की जानिब से इजाज़त नहीं ली गई। हालांकि कन्वेंशन के मालिकिन ने BRS के तहत कोशिश की, लेकिन मुतालिका अहदेदारों ने इजाज़त नहीं दी। तमिकुंटे के ताल्लुक से 2014 में HMDA ने एलामिया जारी किया था, जिसके बाद कन्वेंशन की जानिब से अदालत का रुख किया गया और साल 2017 में FTL सर्वे रिपोर्ट पर मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने बताया कि कन्वेंशन के ताल्लुक से किसी भी अदालत ने हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया। अमजदुल्ला खान खालिद की क़यादत में मजलिस बचाओ तहरीक के वफ़द ने जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसल मुंतखब होने पर मुलाकात करते हुए इनको मुबारकबाद पेश की।
इस मौके पर अफ़ानुल्लाह खान, मुस्तफ़ा महमूद, अल्ताफ़ नसीब खान, साजिद खान, उस्मान बॉस, राशिद हाशमी और सिकंदरुल्लाह खान जो मजलिस बचाओ तहरीक से वाबस्ता हैं, इनके अलावा दीगर ने जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत व रुकन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। मुमलिकती वजीर रेलवे रवनीत सिंह ने कहा है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को तरक्की देने से मुतालिक जारी काम 27% मुकम्मिल हो गए हैं। उन्होंने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का मुआयना करते हुए तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुमलिकती वजीर रवनीत सिंह ने कहा कि मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों की तरक्की के मामले में एनडीए हुकूमत संजीदा है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का अंजाम दिया जा रहा है। बहुत जल्द कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना 2 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों तक सफर करते हैं। मुसाफिरीन को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे बगैर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हुकूमतें हुजूम के इशारों के बजाय कानून की हुक्मरानी पर चलती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुस्लिम खानदान की जायदाद और कारों को बुलडोजर से तबाह करने के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए अदालत से इंसाफ की तौक़ी की और उम्मीद जाहिर की कि अवाम अपने वोट के जरिए हुकूमत को बर्बाद कर देंगी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मध्य प्रदेश के वाक़यात के सिलसिले में अपने एक बयान में कहा है कि 21 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर के वाक़यात की हम सख्त मजम्मत करते हैं। ओवैसी ने कहा कि इख्तिदार के घमंड में डूबकर मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने हाजी शहजाद अली के मकान को बुलडोजर लगाकर मुनहदिम कर दिया। इनकी 3 कारों को भी बर्बाद कर दिया गया और पुलिस स्टेशन पर जो पथराव किया गया हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हाजी शहजाद अली का एक वीडियो मैंने मुलाहिजा किया है जिसमें उन्होंने देखा कि शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ शहजाद अली ने उलमा इकराम के साथ एडिशनल एसपी छतरपुर और ज़िला हुकाम को नुमाइंदगी की। इस दौरान पथराव शुरू हो गया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ने शहजाद अली का हाथ पकड़कर इनसे ख्वाहिश की कि वो बरहम अवाम को समझाए। अपील करने वालों पर भी पथराव हुआ है। इस वाक़े के बाद मनसूबाबंद तरीके से 20,000 मुरब्बा फीट पर मौजूद मकान को जिसकी तामीर की इजाज़त मौजूद है इसको मुनहदिम कर दिया गया। ओवैसी ने कहा कि अगर तामीराती इजाज़तनामा ना भी होता तो इस मकान के इंहदाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक क़वायद पर अमल किया जाना चाहिए था। नामोर तेलुगु अदाकार अक्किनेनी नागार्जुना ने हैदराबाद के माधापुर इलाके में वाक़ अपनी जायदाद एंड कन्वेंशन सेंटर के इंहदाम पर रद्दअमल जाहिर किया। अदाकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील बयान जारी किया और दावा किया कि अदालत के हुक्म इल्तवा के बावजूद यह ढांचा मुनहदिम कर दिया गया। उन्होंने शिकायत की कि अदालती मुकदमात और मौजूदा हुक्म इल्तवा की खिलाफ वर्जी करते हुए कन्वेंशन सेंटर को गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम किया गया और वह इस बयान के जरिए अपना वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह हैं, जबकि उन्होंने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। ये एक पट्टा अराजी है और उन्होंने हत्ता के 1 इंच अराजी पर भी कब्जा नहीं किया है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने जुबली हिल्स में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने चीफ मिनिस्टर को मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्फ एक्ट तरमीमी बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम उलमा इकराम और मशाइखीन के मुखालिफत से वाकिफ़ कराया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत करने कांग्रेस हाईकमान से नुमाइंदगी करें और मुसलमानों के मजरू जज्बात से वाकिफ़ कराएं और कांग्रेस हाईकमान इंडिया की हलीफ जमातों को भी इस बिल की मुखालिफत करने और सदर नशीन जेपीसी से तहरीरी नुमाइंदगी करने की तरगीब दें।